तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज माय ऑकवर्ड सेनपाई एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हमें एक बैनर दिखाया जाता है एंड हमें पता चलता है कि ये बैनर उसी प्रोजेक्ट के बारे में है जिसके ऊपर कनाबा और कामेगावा काम कर रहे थे, यानी कि मेड कैफे वाला कोलेबोरेशन। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद जो कामेगावा होता है वो बताता है सेनपाई से कि सेनपाई ये देखिए वो बाइक भी आ चुकी है जो हमें इस कोलैबोरेशन के लिए चाहिए थी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो सेनपाई होती है वो कहती है कि वाह, ये तो सच में काफ़ी तो कमाल की लग रही है। जब तुमने कहा था कि तुम इसे लेके आओगे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस तरह की होगी। ये तो बिल्कुल असली लग रही है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बोलता है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। तभी हम देखते हैं कि जो सेनपाई होती है वो बताती है कि वेल, इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी रेसिंग करती हैं, जो भी लड़कियां, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सेनपाई होती है वो पूछती हैं कि वेल एक बात बताओ कि हमारी जो चीज़ें आने वाली थी, यानी कि डिस्प्ले वाली चीज़ें, वो अभी तक क्यों नहीं आई हैं। तभी कामेगावा बताता है कि वेल उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसने हमें बताया है कि वो सुबह तक उसे ले आएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है बताता है कि ये देखिए मैम, हमारे पास आउटफिट्स आ चुके हैं मेड के। एंड हम देखते हैं कि उस आउटफिट को देख के जो कनावा होती है वो कहती है कि वाह यार, ये आउटफिट कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एक तरीके से बोले तो कनावा को ये पहनने का मन कर रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो सोचने लगती है कि क्या कामेगावा को इस तरीके के ड्रेसेस अच्छे लगते होंगे। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो कहती है कि आखिर ये मैं क्या सोच रही हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है बोलता है कि क्या हुआ मैम। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है बोलती है अपने रूड होते हुए कि वेल अच्छा लग रहा है, ठीक है चलो अब चलते हैं हम यहाँ से। एंड उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हम देखते हैं कनावा को जो कि अगले दिन अपने ऑफिस से निकल रही होती है मीड कैफ़े के लिए। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे होटा आ जाती है। एंड वो कहती है कि वेल मिस कनावा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पूछती है कि वेल मैं आपसे सीधा जा रही हूँ कैफ़े की तरफ। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि हाँ, मैंने सुना था कि कामेगावा जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था आज उसकी ओपनिंग है। तभी हम देखते हैं कि होटा कहती है कि वेल मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं मैम, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा कनावा होती है वो कहती है कि अगर ठीक है तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो, बट तुम्हारा खुद का भी तो कोई काम होगा ना। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि वेल हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बट मैं एक काम करूंगी ना, मैं आप ही के इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक लेटर लिख दूंगी और मैं इसी को सबमिट कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर कनावा उसको अपने साथ ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए वो बात करते हैं। जो कनावा होती है वो बताती है कि वेल तुम्हें मैं बता देती हूँ कि जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो मैंने कामेगावा के ऊपर छोड़ दिया था, ताकि मैं देखना चाहती थी वो किस तरीके से काम करेगा। और वैसे भी ये उसका पहला प्रोजेक्ट है तो मैं जानती हूँ कि ये उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, इसीलिए मैंने उसको इस प्रोजेक्ट पे लगाया था। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा की बातें सुनकर जो होटा होती है वो कहती है कि वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि कनावा कामेगावा से ज़्यादा आप ही एक्साइटेड हैं। देखते हैं कि होटा की बात सुनकर जो सेनपाई होती है वो कहती है कि होटा ये तुम क्या कह रही हो, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। और तुम मुझे इस तरीके से घूर के मत देखो। मैं तो बस इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कामेगावा है उसका कैसा रिजल्ट आएगा, उसने जो इतनी सारी मेहनत की है। एंड हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो होटा होती है वो कहती है कि मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि कामेगावा काफ़ी ज़्यादा लकी है क्योंकि उसके पास आपके जैसी एक मेंटर है जो हमेशा उसके ऊपर एफर्ट्स करती रहती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग कैफ़े के पास पहुँचते हैं, कैफ़े के सामने बहुत सारी भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर होटा कहती है कि मुझे लगता है कि आज का जो ये कैफ़े है वो पक्का काफ़ी ब्लूमिंग होने वाला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने वाला है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो अचानक से गली की तरफ से पीछे के दरवाजे से अंदर जाने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है स्टोर के खुलने में, तो हमें अंदर चल के एक बार चेक करना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि कनावा कहती है कि वेल तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि इसके ओपनिंग से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सभी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, जो कि उनके लिए ज़रूरत है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की ओपनिंग होती है तो मुझे उसके लिए लोगों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी सेंपाई हूँ, इसीलिए कामेगावा को भी मुझे मोटिवेट करना ही होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो उस स्टोर के आदमी से, यानी कि उस स्टोर का जो मालिक होता है उससे सॉरी कह रहा होता है और कह रहा होता है कि वेल मुझे माफ़ कर दीजिए कि अभी तक डिस्प्ले नहीं आए हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि आखिर क्या बात हो गई, इससे माफ़ी क्यों मांग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होता है वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि बस कुछ ही देर में अब डिस्प्ले आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसके बाद जो कनावा और होटा होती है वो उनकी मदद करने लगते हैं, यानी कि कामेगावा की। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर डिलीवरी पहुँच जाती है एंड कामेगावा उन सभी डिस्प्लेस को वहाँ पर लगाना स्टार्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि कनावा पूछती है कि आखिर ये कैसे हो गया, तुमने तो कहा था कि जो पैकेज हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है बताता है कि वेल बात तो आपने सही कहा है, मुझे बताया तो यही गया था, बट उसकी तरफ से एक गलती हो गई और इसीलिए उसे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो होटा होती है वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। बट तभी हम देखते हैं कि जो
कनावा होती है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि ये सारी गलती कामेगावा की भी है, कामेगावा की ही है, क्योंकि उसने सब कुछ बहुत ही टाइटली ले लिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो माफ़ी मांगता है कनावा से। बट तभी हम देखते हैं कि जो सेनपई होती है वो कहती है कि वेल मैं एक और बात बता दूं तुम्हें, इसमें केवल सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने इन सबको पहले चेक नहीं किया। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो भी कामेगावा से माफ़ी मांगती है। बट हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि मैम ये आप क्या कह रही हैं, आप मेरी सेनपई हैं, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सेनपई होती है वो कहती है कि वेल अब सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए एंड डिस्प्लेस को लगाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो डिस्प्ले लगाना स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक से उस स्टोर का मालिक आता है एंड बताता है कि वेल कामेगावा मैं तुम्हें एक और बुरी खबर दे देता हूँ। बात यह है कि जो हमारे पार्ट टाइमर्स हैं उनमें से 3 पार्ट टाइमर्स आज नहीं आने वाले हैं और उन्होंने मना कर दिया है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे पार्ट टाइमर्स को लाऊं, बट उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कनावा को, जो कि कहती है कि वेल मुझे लगता है कि जो डिस्प्ले है वो तो ये दोनों हैंडल कर ही लेंगे, बट मुझे किसी दूसरी जगह ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो होगा मीट के ऊपर, जो कि हमारे पास काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि मीट की जरूरत पड़ने वाली है। हम देखते हैं कि अचानक से कनावा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो थोड़ी देर के बाद होटा के पास आता है, बोलता है कि होटा बताओ कि मैम कहाँ पे हैं, मुझे उनसे एक बात कहनी है। एंड वो बताता है कि वेल मुझे पता चला है कि जो हमारी हेल्प है वो आफ्टरनून तक आएगी, यानी कि दोपहर तक, तब तक हमें यहाँ पे इंतजार करना होगा। तभी हम देखते हैं कि होटा कहती है कि वेल चलो हम चल के उन्हें बताते हैं, बट मैंने काफ़ी देर से उनको यहाँ पे देखा नहीं है, मुझे याद है कि उन्होंने एक सीरियस फेस बनाया था एंड वो यहाँ से कहीं चली गई थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल मुझे पता था कि मैंने जो इतनी सारी गलती की है इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगी। बट अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से अचानक से आवाज़ आती है कि ये तुम क्या कह रहे हो कामेगावा, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, हम देखते हैं कि जो सेनपई होती है उसने मेड का कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लिटरली क्यूट लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो पूछता है कि मैम आखिर आपने ये ड्रेस क्यों पहनी है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल तुम्हें पता है ना कि हमारे पास काफ़ी शॉर्ट लोग हैं, यानी कि बहुत ही कम लोग हैं, इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और वो कहती है कि वेल मैं तुम्हें बात बता दूं कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें यहाँ पे इन सभी की मदद करनी ही होगी, ताकि जो हमारे कोलैबोरेशन है मेड कैफ़े का ये थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल मैं आपकी बात समझ गया मैम। बट तभी हम देखते हैं कि जो सेनपई होती है वो पीछे घूमती है और कहती है कि ये क्या कह दिया मैंने इससे, मुझे कम से कम इसे थोड़ा अच्छे से तो कहना चाहिए था। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो वापस से मुड़ती है एंड जो कामेगावा होता है उसके टाइट को पकड़ के खींचती है एंड उसके सर पे अपना हाथ फेरती है, जैसे कि वो उसको प्यार कर रही हो। बिल्कुल एक बच्चा नहीं होता, कुत्ते का बच्चा जब हम उसको प्यार करते हैं आराम से बहुत ही अच्छे से, उसी तरीके से वो उसके सर पे हाथ फेरती है एंड हम देखते हैं कि वो उस वहाँ से चली जाती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि होटा कहती है कि मैम आपने जो अभी किया वो उससे हम किसी को इंकरेज नहीं करते हैं, ये थोड़ा और अच्छे तरीके से करना चाहिए था। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है उसको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो वहाँ से मेड होती हैं वो सभी का वेलकम करने लगती है, सभी कस्टमर्स का, एंड कस्टमर्स भी अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कामेगावा कनावा को, जो कि उनके सामने काफ़ी अच्छे से बर्ताव कर रही होती है एंड उनके लिए खाना वाना लेके आती है। बट तभी हम देखते हैं कि एक कस्टमर कहता है कि वेल इस खाने पे थोड़ा बहुत सॉस होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो सॉस निकालने की कोशिश करती है, बट गलती से वो सारा का सारा सॉस उसके ऊपर डाल देती है एंड वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं आपके लिए दूसरा लेके आती हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो आदमी होता है कहता है कि कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे केचप थोड़ा अच्छा लगता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कनावा होती है उसके बाद काफ़ी सारी और भी दिक्कतें करती है, जैसे कि वो एक कपल के पास जाती है एंड उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलती है जिसमें वो हार जाती है एंड उसके बाद उसे वो गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं उनको। और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो जाते हुए रास्ते में उन सभी गिफ्ट्स को गिरा भी देती है। उसके बाद कई जगहों पर वो चाय फैला देती है, साथ ही में कई जगहों प्लेट तोड़ देती है और बहुत सारा काम करती है, जो कि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं होटा को, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को मैनेज कर रही होती है एंड अपने स्किल्स का प्रदर्शन कर रही होती है, जिसे देखकर कनावा कहती है कि सचमुच में होटा काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रही है, जैसे उसे सब कुछ आता है। बट मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे पक्का कुछ भी नहीं आता है, मैं इन सब कामों के लिए बनी ही नहीं हूँ। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं सोचना है, फिलहाल अभी मुझे पूरी तरीके से अच्छे से मेहनत करना होगा, वरना कामेगावा का काम खराब हो जाएगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही वहाँ से जाने लगती है वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है कि मैम मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर जहाँ पे लंच हो जाता है एंड कामेगावा और साथ ही में जो होटा होती है वो एक साथ बैठे होते हैं कैफ़े के अंदर। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है बताता है कि वेल तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा काम दे दिया सेनपई को। बट तभी हम देखते हैं कि होटा कहती है कि वेल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बताता है कि वेल मैंने देखा था कि सेनपई जो थी वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह चल रही थी पूरे काम करते वक्त, मुझे लगता है कि उनको पक्का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा।
बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो होटा होती है वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली उन्होंने मेरे से भी इस बारे में डिस्कस किया था। वो तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती हैं एंड वो चाहती हैं कि तुम भी उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करो, और इसीलिए उन्होंने मेरे से इस सब के बारे में डिस्कस भी किया था। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो बताता है कि बल सेनपे ने मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो बताती है कि वेल सेनपे तुम्हें कैसे बता सकती हैं, तुम्हें पता नहीं है कि तुम उनके जूनियर हो, अगर वो तुम्हें बताएंगी तो तुम्हें पक्का बहुत बुरा फील हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाहर कैफे के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइटनिंग स्टार्ट होती है एंड एक सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, जिसे सुनकर कामेगावा भी बाहर देखने के लिए जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो मेड्स होती हैं वो नाचना स्टार्ट करती है एंड उस मेड के अंदर हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो भी वहीं पे होती है एंड वो भी वहाँ पे नाचने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही में वो गा भी रही होती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो थक के पीछे गिर जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी मदद करने के लिए होटा वहाँ पे चली जाती है एंड वो भी वहाँ पे नाचना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो कनावा को सॉरी होटा को इस तरीके से करते हुए देख जो कनावा होती है वो कहती है कि मैं भी कर सकती हूँ एंड वो भी उठ के फिर से डांस करने लगती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर शाम को जो कनावा होती है वो वहाँ पर हम देखते हैं कि पैम्पलेट्स बांट रही होती है रोड पे। बट हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो वहाँ से जा रहे होते हैं उसके पैम्पलेट्स को लेते भी नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि फाइनली उसको इस तरीके से पैम्पलेट देते देते काफ़ी टाइम हो जाता है, बट कोई भी उससे पैम्पलेट नहीं लेता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हार मान चुकी होती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे कामेगावा आ जाता है एंड कहता है कि मैम ये लीजिए तौलिया और बोतल, प्लीज़ आप पानी पी लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि उसका क्या मतलब है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ यानी कि तुम्हारी सेनपाई हूँ तो मैं ये सब काम नहीं कर सकती। बट मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी इसके कैपेबल नहीं समझते हो। बट मैंने बहुत सारी जॉब्स पहले भी कर रखी है। एंड हम देखते हैं कि जो सेनपाई होती है वो फिर से वहाँ से निकल जाती है एंड सभी को फ्लायर्स देना स्टार्ट करती है। बट हम देखते हैं कि कोई भी वो पैम्पलेट्स या फ्लायर्स लेने से तो पूरा ही मना कर देता है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि वेल मैंने आपसे कहा था कि कोई नहीं लेगा। बट तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से भाई फ्लेयर्स को और पैम्पलेट्स को लोगों को दे रही होती है एंड लोग ले भी रहे होते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि वेल मुझे पता था कि मेरे अंदर ही कोई कमी है। तभी हम देखते हैं कि जो सेनपई सॉरी कामेगावा होता है वो कहता है कि सेनपई मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर बैठ के आराम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सेनपई को जो कि कहती है कि वेल मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कामेगावा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरीके के कैरेक्टर्स को कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो कितने अच्छे से करती है। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि वो क्या क्या आप होटा की बात कर रही हैं। वेल हाँ, आपने सही कहा, होटा को भी सब काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। तभी हम देखते हैं कि सेनपे कहती है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे इसके सब इन सब में कुछ भी नहीं आता है और मैंने तो तुम्हारे काम को भी ख़राब कर दिया। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा जो ये सब कुछ सक्सेसफुल हुआ है ये आप ही की वजह से तो हुआ है, आप ही ने तो मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की है और इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा जो ये जॉब था पहला वो इतना अच्छे तरीके से गया है आपकी वजह से। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल तुम कह तो जरूर रही हो बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है। कनावा कहती है कि वेल तुम कह तो ठीक रहे हो बट फिर भी मैंने इसके लिए तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा की बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो समझ जाता है कि कनावा काफ़ी ज़्यादा डाउन महसूस कर रही है। तो वो उसके डाउन महसूस करते हुए चेहरे को थोड़ा सा खिलाने के लिए कुछ अजीब सी चीज़ें बोलता है, जैसे कि मैं स्विम नहीं कर सकता, और साथ ही में वो ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है जब भी मैं अपने सिबलिंग से लड़ता हूँ तो मैं कभी भी जीत नहीं पाता। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल ही कर्ली हैं और मैं उन्हें सही रखने के लिए आयरन से हर रोज़ उसको प्रेस करता हूँ। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि फाइनली जो कनावा होती है वो हंसने लगती है और हम देखते हैं कि उसे हंसते हुए देख जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल फाइनली आप हंसी तो रही। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है कि वो कहती है कि वेल मुझे लगता है कि हमने अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया है एंड हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि कनावा उठ के कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एक परफेक्ट मेड बनने की कोशिश करनी होगी। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो वापस काम पे जाते हैं हम देखते हैं कि कनावा अचानक से देखती है कि जो होटा होती है वो किसी कस्टमर के साथ स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि वो कस्टमर कुछ अजीब सी फरमाइशें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कनावा को गुस्सा आ जाता है एंड कनावा दौड़ती है उसके पास जाती है एंड गुस्से से दिखते हुए चेहरे से कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम मेरी मेड के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो जो कस्टमर होता है वो कहता है कि बिल्कुल मैम, मैं ऐसा ही चाहता था, बिल्कुल लोग जो आपने भी दिया है। हम देखते हैं कि ये देख के वो पक्का शॉक हो जाती है एंड साथ ही में उसके बाद जो वो कस्टमर होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें भी ऑर्डर करने लगता है क्योंकि वो जो चीज़ देखना चाहता था वो था गुस्सा, जो कि दिखाया किसने, खामेगा कनावा ने। पहली बार कनावा का गुस्सा कहीं काम आया भाई।
उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही ये सब थोड़ा बहुत खत्म होता है, हम देखते हैं कि जो स्टोर का आदमी होता है यानी कि मालिक, वो कहता है कि वेल तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, आज तुम लोगों की वजह से आज हमारा कैफ़े काफ़ी अच्छे तरीके से चला, और तुम लोगों का एक कैफ़े वाला जो मेड वाला ऑप्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया था। तभी हम देखते हैं कि उसके बाद जो कनावा और कामेगावा होते हैं वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल अच्छा हुआ कि आज का हमारा ये दिन काफ़ी अच्छे तरीके से चला गया। देन हम देखते हैं जो कनावा होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारा समय यहाँ पे बिता दिया है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो बोलती है कामेगावा से कि कामेगावा एक बात बताओ कि जो वो कस्टमर था वो मेरे इस अजीब से रिएक्शन से इतना सेटिस्फाई क्यों हो गया। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बताता है कि वेल आप एक को एक बार ये पोस्टर देखना चाहिए, क्योंकि उस पोस्टर की जो लेडी होती है वो हंस जरूर रही होती है बट उसका जो बर्ताव होता है वो बिल्कुल गुस्से वाला होता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उस कस्टमर ने आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस किया और इसीलिए उसने आपसे इतने अच्छे तरीके से बात की। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो उस पोस्टर के साइड में जाती है और कहती है कि क्या लग रहा है तुम्हें, क्या मैं सचमुच में इसकी तरह दिखती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल इसकी तरह दिखती हैं, बट मुझे एक बात आपसे कहनी है, पता है मास्टर क्या? वो ये कि जब भी मैंने आपको देखा है आप हमेशा से ही मेरी सीनियर थी, यानी कि मेरे सेनपाई। इसीलिए मुझे अक्सर लगता है कि आप हमेशा किसी मास्टर के रूप में अच्छी लगेंगी, ना कि किसी सर्वेंट के रूप में। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद जो कनावा होती है वो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मेड वाला कोई भी काम नहीं कर सकती? बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे होटा आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि होटा बताती है कि चलो, क्योंकि आज का जो हमारे काम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से गया, इसलिए हम लोग इसके बाद ड्रिंक करने के लिए जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी खुशी से बोल के वहाँ से कनावा को लेकर जाने लगती है। बट हम देखते हैं कि कनावा पीछे मुड़ के कामेगावा से एक बहुत ही स्वीट चीज़ बोलती है। वो कहती है कि मास्टर, हमारे जाने का टाइम हो चुका है। एंड हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे बोलती है जैसे कि वो मेड हो और कामेगावा मास्टर हो। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद जो कनावा होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है एंड कहती है कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रही हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर कामेगावा होता है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश कर रहा होता है, बट वो कहता है कि प्लीज़ मैम मेरे लिए रुकिए। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।